अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज जो है कुछ बातें वो मैंने करनी है यहाँ पर बैठ के। बातें क्या हैं कि इस नागिन के हवाले से बातें हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, इस अली की नानी ने मुझे कॉल की, आके भाई अली को ले जाओ। ठीक है, अली को ले जाओ, वो यहाँ बीमार हो गया। ठीक है, मैंने ना कुछ सोचा ना समझा। ठीक है, कि यहाँ पर मेरे साथ किस तरीके से मैं यहाँ पे संभालूंगा या नहीं संभालूंगा। मैंने हाँ कर दी। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अली को रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैनेज की मैंने। ठीक है, सब कुछ मैंने तैयारी कर ली थी। फर्स्ट को मैं जा रहा था उसको लेने। हाँ, तो अब जो है आज डॉक्टर अमीन अंकल ने मुझे कॉल की कि वो बीमार है अली। तो 2 दिन पहले भी वो बीमार ही था। ठीक है, 2 दिन पहले भी वो बीमार था, जब इसकी अली की नानी ने मुझे कॉल करके बोला कि आकर जो है आप अली को ले जाओ। वो 2 दिन पहले भी बीमार था। अब जब मैं लेने जा रहा हूँ तो आगे से अब कॉल करके कहते हैं कि उसको जो है अभी आप फ़िलहाल नहीं आओ लेने, तो वो जब सही होगा हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, तो जब इस चीज़ का जो मुझे अंदाज़ा हो गया, कॉल वो नहीं आएगी अब। ठीक है, कि आप उसको आके ले जाओ, क्योंकि भाई वो नागिन जो है ना, नागिन को सब पता है। नागिन को सब पता है मेरा, कि उसने मेरे साथ क्या किया है और मैं उसके साथ कितना गलत जा सकता हूँ आगे। उसको इस चीज़ का बखूबी पता है। ठीक है, तो इसलिए जो उस नागिन ने इनको कॉल करके बोला कि जो है आपने अली अभी नहीं देना इसको। सही है, क्योंकि मुझे पता है कि इस नागिन के साथ मैं जितना बुरा कर सकता हूँ मैं करूँगा। ठीक है, मेरा जितना भी हद तक गिर सकता हूँ मैं गिरूँगा इसके। सही है, तो इस नागिन ने इसी चीज़ का सोचा कि मैंने इसके साथ कितना गलत किया है। यही चीज़ का उसने सोच के इनको कॉल किया कि भाई आपने अली नहीं देना, क्योंकि अली एक दफ़ा इसके पास चला गया फिर तो है हमारे हाथ नहीं लगना फिर। ये उसने सोचा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो है उसको आप उस टॉपिक पे हमने बात करनी है अब। डॉक्टर पे। ठीक है, एक और डॉक्टर साहिबा हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं आज, जो गाइडर गाइडर बनी हुई हैं, बाप बनी हुई हैं, माँ बनी हुई हैं, गाइडर बनी हुई हैं। ठीक है, तो उन पर आज बात करते हैं, जिसने जो है अभी मुझे सब कुछ थोड़ा सा और चीज़ें जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कुछ चीज़ें जो है पता चलती जा रही हैं धीरे धीरे। तो इस नागिन के साथ जो ये डॉक्टर साहिबा होती हैं, ठीक है, इनकी भी जो है भाई दूसरी शादी है। नैना को बैठ कर सिखाने वाली यही है। सही है, कि भाई आपने जो है दफ़ा करो। बातें करते हैं, मेरे पर भी ससुराल वाले बातें करते थे। डॉक्टर साहिबा बोलती है इस नागिन को, मैंने लात मारी दूसरी कर ली। ठीक है, तो सिखाने वाली गाइडर यही है। बाकी एक और चीज़ मैंने नोट की है कि भाई वो जब दिलबर और सनिया वाला इन पर लड़ाई चल रही थी इनकी आपस में, तो सनिया ने जब कॉल की थी इसको नागिन को, तो ये डॉक्टर साहिबा साथ बैठी हुई थी। इसी ने उसको बोला था नागिन को कि क्या सुन रही हो तुम, गालियाँ दो इसको, सनिया को गालियाँ दो। तो ये इस तरीके की मतलब और इसको जो है काफ़ी अच्छा पेश किया जा रहा है व्लॉग्स में। इस डॉक्टर साहिबा को काफ़ी अच्छा पेश किया जा रहा है। और हालांकि इसका करैक्टर क्या है वो आगे जाकर, अभी तो मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, और भी बातें खुलेंगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो मैंने आप सबको जो है इस डॉक्टर साहिबा के बारे में गाइड करनी थी। तो फिलहाल इतनी बातें बताई हैं। तो डॉक्टर साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा आप कट ऑफ हो जाओ, दूर हो जाओ इनसे, नागिन से। ठीक है, तो बीच में आप भी फिर पिसती जाओगी, फिर ये होगा। ठीक है, क्योंकि बातें पता चलती जा रही हैं धीरे धीरे, तो जो जिसका नाम है तो वो तो पिसेगा ही बीच में। है ना।
ठीक है, ठीक है। सो भाई इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं। मुझे काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी रिक्वेस्ट्स, काफ़ी मतलब इस चीज़ को आप लोग क्लियर करवा के कि ये क्या था, सितारा वाला टॉपिक को आप क्लियर करवा के, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें वो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आज, कि भाई जब सितारा जो है वो सऊदीया गई थी, ठीक है, जब वो सऊदीया गई थी उसके बाद ये सब इशू हुआ था। तो जब वो सऊदीया गई तो भाई उनके व्यूज़, उनकी लाइफ, उसको देखकर जो है सितारा की सारी चीज़ें देखकर जो है लाइफ को लोगों में मतलब जेलसी तो पैदा होती है फिर वो, ठीक है। तो इस जेलसी में जो है एक प्लान बनाया गया सितारा को डिफेम करने का, ठीक है। तो वो डिफेम करने का जो प्लान बनाया गया उसमें शामिल किया गया इसको, नागिन को, ठीक है। इस नागिन को इसमें शामिल किया गया। इस नागिन ने ही फिर बीच में सारा कुछ झूठ वूठ सारा वो करवाया, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो हूँ सितारा को किसी भी होटल में मैं ड्रॉप ऑफ करके नहीं आया, ठीक है। कहीं भी मैं उसको छोड़ के नहीं आया, ठीक है। ये सब का सब, ये जो प्लान था सब का सब ये नागिन का था, ठीक है। तो मैंने कहीं भी उसको ड्रॉप ऑफ नहीं दिया, और जो है ये सब इसको सितारा को डिफेम करने के लिए किया गया था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जेलसी में किया गया था, और किसी को इसमें वो नहीं था, ठीक है। क्योंकि इस नागिन को दूसरी सितारा बनना था, ठीक है। तो इसलिए सारी प्लानिंग की गई, सब कुछ ये किया गया। तो ये एक चीज़ है। बाकी और भी राज हैं आगे ज़रूर खुलेंगे, वो आप सुनते जाएं आगे जाके, ठीक है। सो भाई आज का जो ब्लॉग इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें जैसे आप लोग करते हैं डेली। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि अली की ये जो हालत है, जितना वो बीमार है, जितना कुछ भी उसके साथ हो रहा है, ठीक है, उसकी सबकी ज़िम्मेदारी ये नागिन है, जिसने अपनी अय्याशियों के पीछे, ठीक है, जिसने अपनी अय्याशियों के पीछे अली को इस तरीके से छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको लगता है कि इसका न्यू हस्बैंड तारिक, उसके साथ इसको रहना बेटे के साथ रहने से अच्छा है। हाँ वो अच्छा ही है, ठीक है, वो अच्छा ही है। क्योंकि तुम जिस तरीके की पार्टीज़ में जाती हो, जिस तरीके की वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है वो, मुझे पता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा सुकून वहीं आता है, ना कि बेटे के साथ। बाकी तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल दूँ नागिन, तुम्हारा बेटा जितने दिन ये सब सैड है, ठीक है, तुम जो हो तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा ना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। नहीं भी होगा तो आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ का हिसाब तो ज़रूरी होगा, ठीक है, तुम्हारे साथ।